जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज की हम सीरीज में स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके जनरली हर एग्जाम में आते हैं। सबसे अच्छी चीज़ कि आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, इसमें आपको क्वेश्चंस भी नए क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन का मिलेगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे स्पेशल कोर्स इंग्लिश स्पेशल ढूंढ रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए संकल्प बैच जो है कैडेट्स के एप्लीकेशन पर इस समय चल रहा है। आपका कोई भी एग्जाम 2024 की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें लेंथ में सारी चीज़ें होती हैं, चाहे चैप्टर वाइज हो, चाहे वोकैबुलरी हो, और चाहे सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्या है, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो यहां पर उसने कहा पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इसका मतलब पॉलिटिक्स की बात हो रही है। ऑन्कोलॉजी अगर आपसे पूछेगा तो स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर का अध्ययन, ट्यूमर का अध्ययन जो होता है, दैट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ठीक है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी होगा नहीं। एक ऐसी बुक जिसमें सब चीज की नॉलेज हो उसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। मैन्युस्क्रिप्ट होता है समथिंग रिटन बाय हैंड, तो हस्तलिपि इसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। थेसरस डिक्शनरी ही होती है एक प्रकार की। ठीक है भाई लोगों। अ थिंग और सबस्टांस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजिली, जो चीज आसानी से आग पकड़ ले उसे कहते हैं इनकम्बिस्टिबल, सॉरी इनफ्लेमेबल। इनकम्बिस्टिबल होता है दैट डजेंट कैच फायर, डजेंट कैच फायर, जो चीज आग ना पकड़े। और ब्रिटल होता है जो आसानी से क्या हो जाए, इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। इनऑडिबल दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, जिसको सुन नहीं सकते। ठीक है, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुनना बहुत कठिन हो जाए। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, तो बहुत सारी बंदूकें या मिसाइल लॉन्चर्स को कहते हैं बैटरी। ठीक है। पेंट्री एक प्रकार का होता है दोस्तों किचन, जहां पर हम सामान रखते हैं किचन का। और सिमेट्री, सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, इसे हम कहते हैं बरियल प्लेस, कब्रिस्तान हो जाएगा ये। ठीक है। अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, अभी बताया था आपको हस्तलिपि, तो मैन्युस्क्रिप्ट। बाकी ऑप्शन सारे आसान हैं। ठीक है। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, तो मतलब जो मृत मतलब शहीद हो जाता है किसी कॉज के लिए, चाहे देश के लिए हो, तो उसे शहीद मार्टर कहते हैं। फिडल बंदा जो होता है वो किसी के लिए वफादार लॉयल होता है। जिसकी बातें रिलीवेंट हो, इसका मतलब उसकी बातें कैसी हैं, लॉजिकल है। रिलीवेंट मतलब लॉजिकल। नार्सिसिस्ट क्या होता है, सेल्फ लवर, मतलब जो खुद से प्रेम करता है, खुद से मोह करता है, तो उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। जहां पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं उसे कहते हैं आर्कीव, डी इसका आंसर हो जाएगा। हिंगार क्या होता है, अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एयरक्राफ्ट, जहां पर एयरक्राफ्ट खड़े किए जाते हैं। ग्रेनरी में अनाज रखा जाता है, अनाजाल्य कहते हैं इसे, ग्रेन्स। और क्लॉक रूम में रखा जाता है लगेज, और लगेज कहां पर, रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, उस रूम को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं क्लॉक रूम, जहां पर लगेज रखा जाता है। जानबूझकर चीजों में आग लगाना, दंगा करना, इसे कहते हैं आगजनी करना, यानी कि आर्सन। एग्रेरियन होता है रिलेटेड टू लैंड, यानी कि जमीन से संबंधित। एम्बुश होता है हाइड एंड अटैक, छिपकर आक्रमण करना, ये स्पेशली आर्मी में इस्तेमाल होता है ये, है ना, एम्बुश वहां पर किया जाता है। और अपेक्स क्या होता है, अपेक्स होता है जेनिथ, जेनिथ, जेनिथ का मतलब है हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि चोटी, दिस इज कॉल्ड अपेक्स। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपेक्स बॉडी है, तो यानी कि सुप्रीम, सर्वोच्च न्यायालय। मानवता से नफरत करने वाला, मिस, मिस मतलब हेट, तो उससे बना है मिसंथ्रॉप। अगर यहीं पर ही हेट की जगह मैं लवर कह दूं, वन हु लव्स मैनकाइंड, पूरा सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा फिलंथ्रोपिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है, वन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से जो दूसरों की सेवा करता है।
और मेलीवोलेंट क्या होता है? देखिए, बेनीवोलेंट होता है चैरिटेबल, और अगर मेलीवोलेंट होगा तो ये हो जाएगा हार्मफुल। कोई चीज़ अगर मेलीवोलेंट है तो वो नुकसानदायक है आपके लिए। समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो धार्मिक चीज़ों की तोड़फोड़ करता है उसे मूर्ति भंजक कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है। आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर होता है मीडिएटर। मीडिएटर समझ में आ गया? जो दो पार्टियों के बीच में क्या करता है? डिस्प्यूट सॉल्व कराता है। मिसंथ्रॉप अभी बताया, हेटर ऑफ मैनकाइंड। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, तो स्टैम्प्स इकट्ठे कौन करता है? फिलेटलिस्ट इकट्ठे करता है। कलेक्टर तो देखिए कोई भी कलेक्ट करने वाला है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। नार्सिसिस्ट अभी आपको बताया, सेल्फ लवर। न्यूमिस्मेटिस्ट ये क्या इकट्ठा करता है? स्पेशली कॉइन्स, ये कॉइन्स के लिए आ जाएगा। स्टडी ऑफ डिजीज यानी कि स्किन, सॉरी किसका? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेस। तो स्किन डिजीजेस पे काम जो होता है वो क्या होता है? डर्मेटोलॉजी, क्योंकि डर्म स्किन होता है ना, और इसी से बना है डर्मेटोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का अध्ययन। एंड साइकोलॉजी तो माइंड आ गया। सेफोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ इलेक्शन पोल्स। ये पोल आते हैं ना कि भैया इस पार्टी ने इतने वोट जीते, इस पार्टी ने इतना वोट जीता, तो इसे कहते हैं सेफोलॉजी। ठीक है। तो इलेक्शन पोल्स का स्टडी करना इसे कहते हैं सेफोलॉजी। जो वॉयलेंट और हॉस्टाइल, उग्र जैसे खेलने में भी उग्रता दिखाते हैं, कई क्रिकेटर देखा होगा आपने, विराट कोहली, तो इज एन एग्रेसिव प्लेयर। ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में भी लोग ऐसे होते हैं, तो उसे एग्रेसिव पर्सन कहते हैं। आइडल, ये बंदा लेजी होता है, आलसी होता है, और कोई काम धंधा इसको नहीं होता, ये कोई काम नहीं करता है। एमिएबल, फ्रेंडली। ठीक है। लवली तो ये सिंपल है, प्यारा। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में जो श्योर नहीं होता है, जिसको ऐसा लगता है कि भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है इस दुनिया में, तो उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है। कभी कभी एथिस्ट से लेकर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तो एथिस्ट उसको कहते हैं वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जब कहेगा बिलीव इन गॉड तो एथिस्ट, और एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता तो एग्नोस्टिक। ठीक है। एंकर तो आपको पता ही है, जो कोई भी शो होस्ट करता है उसमें, सॉरी, जब कोई शो होस्ट होता है तो उसमें जो बोलता है, बोलने वाला होता है, उसे एंकर कहते हैं। ठीक है। टाइडी, क्लीन, साफ सुथरा। हैगार्ड होता है टायर्ड, यानी कि थका हुआ। अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, नक्शे बनाने वाला होता है कार्टोग्राफर। सिनिक्योर क्या होता है? सिनिक्योर होता है जॉब विद हाई सैलरी, लेकिन बट लेस वर्क, तो काम होगा उसमें कम और पेमेंट होगा ज्यादा। एनार्किस्ट अभी बताया, जो अराजक होता है एक तरीके से। ठीक है। वन हु डज नॉट वांट पीस, मतलब जो शांति पसंद नहीं करता, सारे रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ देता है, अराजक कहते हैं उसे। ठीक है। पॉलीग्लॉट क्या होता है? जो बहुत सारी, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। नॉट फिट टू ईट, जो खाने लायक ना हो उसे कहते हैं इनएडिबल। खाने लायक ना हो, खाने लायक होगा तो एडिबल होगा। पोर्टेबल होता है पीने लायक, यानी कि फिट टू बी ड्रंक, पीने लायक। सलन होता है चिड़चिड़ा, क्रैंकी, इसको हम बैड टेम्पर्ड भी कह सकते हैं, चिड़चिड़ा आदमी होता है ये। ठीक है। फ्रेगाइल अभी बताया था, तो इजीली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, वॉन्डरर्स। ठीक है। नोमैडिक मतलब वॉन्डर, बंजारे टाइप, जो, तो उनका समूह होता है होर्ड। ठीक। हैमलेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ हाउसेस, ग्रुप ऑफ हाउसेस, समझ में आ गया? ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ विलेज। ठीक है। दैट इज कॉल्ड हैमलेट।
अर्बन मतलब शहरी। कैवेलरी क्या होता है? ये होते हैं घुड़सैनिक, ठीक है। तो सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, तो इसे घुड़सैनिक कहते हैं, ठीक है भाई लोगों। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग एक्वेटिक, और जो लैंड पे रहते हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है। नॉक्टर्नल होता है एक्टिव एट नाइट, जैसे उल्लू, ऐसे प्राणियों को कहते हैं नॉक्टर्नल। और डायूर्नल होता है एक्टिव एट डे, ठीक है, डे टाइम पे। दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, अभी बताया फ्रेगाइल। ड्यूरेबल होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय चलती है उसे कहते हैं ड्यूरेबल। पोर्टेबल होता है दैट कैन बी कैरीड, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और स्टर्न होता है स्ट्रिक्ट, कठोर, ठीक है। वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, कमजोरी किसी इंसान के अंदर कहलाती है फ्रेलिटी। ऑब्सक्योरिटी होता है अननोन, बीइंग अननोन या नॉट क्लियर, जब कोई चीज स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे आपको, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लियरिटी। पोलाइटनेस आपको पता ही है क्या होती है, हम्बलनेस। हिंदी में इसे कहते हैं शालीनता। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे? समझ में आ गया ना आपको? शालीनता मतलब पोलाइट होना, है ना, गुड मैनर्ड। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, ठीक है। होपफुली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीखने को मिले होंगे। बेसिक क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि इनके अंदर ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिए होते हैं। तो 50+ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एक लाइन अपने माइंड में रखिएगा। हो सकता है इस समय लगे कि यार हम ही पढ़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा, चलो हम भी छोड़ देते, नहीं। सिलेक्शन वाले बच्चे इसी समय पढ़ रहे होते हैं। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है, कई बार पहले भी लाइन सुनाई है मैंने आपको, दैट इट इज़ बेटर टू स्वेट एट द टाइम ऑफ पीस देन टू ब्लीड एट द टाइम ऑफ वॉर। वॉर के समय में आप खून बहाएं, इससे अच्छा है इस समय पीस में आप पसीना बहा लीजिए। तो बस यही चीज़ समझदार लोगों को काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।